सीयूटी यूजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी डिसाइड ही कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। मैं आपको इसमें बताऊंगी पूरा रोड मैप कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है, और बेस्ट रिसोर्सेज क्या है। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो ये कि सीयूटी होता क्या है। सीयूटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसके थ्रू आप टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी जैसे DU, BHU एंड जामिया एंड अदर भी कई रेपुटेटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे है लैंग्वेज टेस्ट, सेकंड आपका होता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट। अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज की। सीयूटी के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजीज बनाना इज इम्पॉर्टेंट। तो चलिए सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लैंग्वेज टेस्ट। तो इसमें आपको इंग्लिश या और भी कोई चूजन लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, हिंदी, पंजाबी और का पेपर देना होता है। इसके लिए बेसिकली टिप्स ये है कि आप अपनी ग्रामर पे फोकस करें। एनसीईआरटी बेसिक ग्रामर्स होती है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करें, वो कैब पे फोकस करें। डेली एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करें एंड वो कैब के लिए डेली कम से कम 5 से 10 वर्ड लिखें, उसकी मीनिंग लिखें, उसको समझें, ताकि और होता है ना कि हाँ एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो आप वो चीज़ गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा कि हाँ मतलब कहीं आपको पता है कि हाँ क्या है, लेकिन वो किसी और वर्ड में दे दिया तो वैसे कंफ्यूजिंग बहुत आता है। तो इंग्लिश के लिए तो मेरी यही टिप्स थी कि हाँ आप अच्छे से वोकैब तैयार कर लो, डेली एक कॉम्प्रीहेंशन वो करो, प्रैक्टिस करो। एंड हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो तो वो आपके लिए बेस्ट बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको एक रीडिंग हैबिट होगी उस चीज़ की। आप रोज़ रीडिंग करते हो तो उसकी एक हैबिट होगी और वो आपके जनरल टेस्ट में भी काम आएगा, क्योंकि आपको नॉलेज होगी उस चीज़ की, तो वो आपके जनरल टेस्ट में वो करेगा, हेल्प करेगा। तो इसके लिए तो मेरे पास यही टिप्स थी। एंड सेकंड हमारा था अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पे। जैसे कि हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स आपको पता ही है कि कॉमर्स के लिए अकाउंट्स, बिजनेस, इको, यही सब होते हैं, और साइंस वालों के लिए, मैं तो कॉमर्स की हूँ तो मुझे मतलब इतना साइंस वालों के सब्जेक्ट ढंग से पता नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत तो पता है यार कि हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब हो गए सब्जेक्ट्स, मैथ्स। तो आपके पास जो है डोमेन सब्जेक्ट में जो चूज़ किया उसके लिए प्रिपेयर करिएगा अच्छे से, और उसके लिए बेस्ट ये है कि आप एनसीईआरटी प्रिपेयर करें। कोई अदर रिसोर्सेज की इतनी ज़रूरत नहीं है उसके लिए। उसके लिए ये कि आप बेस्ट एनसीईआरटी को अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ लें। और यार लाइन टू लाइन का ये है ना कि यार बहुत लोग बोर भी हो जाते हैं ऐसे, मतलब पढ़ के पढ़ा नहीं जाता। मेरे साथ देखा जाए तो मेरे को नहीं पढ़ी जाती इतनी एनसीईआरटी ढंग से। मुझे कोई गाइड मिल जाए तो मेरे लिए बेस्ट है कि हाँ मुझे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें दे दी गई हैं तो मैं उससे थोड़ा कर लेती हूँ। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि हाँ एनसीईआरटी कर लो एक बार। होता है ना कि वन शॉट ले लो उसका अच्छे से कि हाँ उस चीज़ में है क्या, मेन मेन पॉइंट्स क्या था, क्या आपको पता रहे कि अगर कोई घुमा के भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तो ये है कि कॉमर्स वालों के लिए बता रही हूँ मैं कि सबसे बेस्ट ये है कि रजत सर ने एक सीरीज़ निकाली, सीयूटी सीरीज़ निकाली है, तो वो शायद आपके लिए बेस्ट है, वो आप ले लो तो ज़्यादा सही रहेगा। फ्री है, यूट्यूब पे है, आप लोगों को फ्री बैचेस ज़्यादा सही लगते हैं, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि पेड बैच देना ही क्यों पेड बैच लेना भाई, 1 महीना बचा उसके लिए क्या ही तुम कर लो, मतलब टाइम वेस्टेज है। और उसमें क्या है कि आप सेल्फ स्टडी आपकी होती रहेगी, ठीक है। पेड बैचेस में आपकी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। इसलिए आपको ज़्यादा वो है कि आप पेड बैचेस ना लो। यूट्यूब पे जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना, इसको एक्सप्लोर करो, देखो कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप देखोगे ना यूट्यूब पे तो आपको सब चीज़ मिलेगी यार। जनरल टेस्ट के बारे में भी सब कुछ है आपको, उसमें सब मिलेगा आपको, और डोमेन का तो है ही है। डोमेन का तो आप जो 12th में पेपर दे के आए हो वही है, और है ही क्या, ठीक है, डोमेन का तो वही है जो आप पेपर दे के आए हो। लेकिन बहुत से बच्चे होते हैं ना कि हाँ हमने बोर्ड्स तो दे दिए, ऐसी दे दी, नॉर्मली दे दिए, थोड़ा बहुत पढ़ के दे दिए कि पास हो जाएंगे। तो सीयूटी में ऐसा नहीं होगा ना, सीयूटी में तो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप वन शॉट लो उसका, जो सीरीज जो निकाली कितनी ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा मतलब चैप्टर आपको एक दिन में जितने चैप्टर्स हो पा रहे हैं ना आप करो, जितना आपके दिमाग में घुस रहा है उतना आप घुसाओ अपने दिमाग में, थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करो अपने दिमाग को, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए मैं यही कहूँगी कि आप ये करो, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तीनों सेक्शंस की अलग अलग बुक हैं, ठीक है, तीनों जनरल की और जनरल जो टेस्ट है आपका उसकी अलग बुक है, और उसकी इंग्लिश की अलग बुक है। तो ये तो आपका सब में कॉमन ही है, जो भी स्ट्रीम के वो हो स्टूडेंट है सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उस पर मैंने उसका डाला है, कॉमर्स के लिए डाला है, एक अलग से बुक डाली है, वो डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए बेसिकली। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए वो बुक बहुत सही है। उसमें क्या है 15 या 10, आई थिंक 15 PY वो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो यार देखो, आपका बेस आपको पता है कि सीयूटी आपका कैसे होने वाला है, आपका वो MCQ बेस्ड होने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, आपको पता है कैसे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिमाग में घुसाने की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिकली उसी बेस पे आएगा। आपको ना वहाँ कुछ लिखना है, थ्योरी लिखनी है, कोई कहानी कुछ नहीं लिखना है आपको, वहाँ पे सिर्फ टिक करना है, वो भी CBT मोड होने वाला है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी ज़रूरी है उस चीज़ की। तो अगर आप हिंदी में भी सुनोगे तो भी आप वहाँ पे कराओगे,
सकते हो आप। बस हाँ, आपकी क्या होनी चाहिए, वो कैब स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो कैब पे थोड़ा ध्यान दो। वो आपके इंग्लिश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जनरल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और डोमेन के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या है ना, आप लोग वहीं पे रह जाते हो कि हाँ हमें इस वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आया, तो मतलब क्या ही होगा, उसका आंसर क्या होगा समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग छोड़ देते हो। तो नहीं, उसको वो कैब को स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप चीज़ें कर सको, आगे सॉल्व कर सको उस चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी कि रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्या आपको मिलेगा। आप यूट्यूब बेस्ट आपका। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें ना देखो, एमसीक्यू है तो एमसीक्यू जितनी प्रैक्टिस हो सके ना उतनी प्रैक्टिस करो। आप जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। और इसमें ना मॉक टेस्ट लगाओ, सैम्पल पेपर्स लगाओ। आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे फ्री सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर के, तो वो सब लगाओ। और बुक तो आप ले ही लो, तो बुक से तो आपको, अगर आप नहीं भी ले लो तो आप उसमें ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स याद रखो कि पहला, आपकी जो टारगेट यूनिवर्सिटी है ना, जो जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो जरूर चेक करना है वहाँ पे। हर दिन एक शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो। कंसिस्टेंसी इस रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपको चाहिए प्रॉपर टाइम टेबल या सब्जेक्ट वाइज प्लानर, तो कमेंट करो, मैं वो भी बना दूंगी। सो यहाँ पे मेरा ज्ञान खत्म होता है। एंड मैं यही कहूँगी कि सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट यार। तुम्हें सेल्फ स्टडी थोड़ा करना पड़ेगा, 1 महीना कर लो, उसके बाद तो मजे ही मजे है। उसके बाद करने क्या है, ठीक है, उसके बाद रेस्ट करो, उसके बाद कॉलेज आपका सब हो जाएगा यार। बस 1 महीना अपना आपको दे दो अच्छे से, उसके बाद आपके छोड़ो छोड़ो, मैं कुछ नहीं कर। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों को जो सीयूटी प्रिपरेशन कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूटी जर्नी।